टेक्सटाइल पार्क यह शुरू किया जाएगा PIL योजना के अतिरिक्त, और इसके माध्यम से विश्व स्तर का ढांचागत विकास किया जाएगा और इसमें ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि विश्व स्तर के जो चैंपियन है वह निवेश में हम उनको बढ़ा सकें। 7 ऐसे पार्कों की स्थापना की जाएगी 3 वर्ष के भीतर। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जहां तक ढांचागत विकास का संबंध है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जिसकी घोषणा मैंने दिसंबर 2019 में की थी, वह अपने आप में एक अलग प्रकार की योजना थी। पूरी जो सरकारी योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा की गई है, NIP, इसकी 6,805 परियोजनाओं के साथ शुरू की गई थी। यह परियोजनाएं जो पाइपलाइन है यह 7,400 योजनाओं तक फैली है। लगभग 217 जो परियोजनाएं हैं जो कि 1.10 लाख करोड़ के हैं, कुछ मूलभूत परियोजनाओं के और मंत्रालय के तहत उनको पूरा कर दिया गया है। यह जो हम एक विशेष लक्ष्य लेकर चले हैं और यह सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वह आगामी वर्षों में से पूरा करेगी और इसमें बहुत ज्यादा हमें निधियां चाहे सरकारी और वित्तीय क्षेत्र से मिलेंगे। इस वर्ष के बजट में मैं प्रस्ताव करती हूँ कि मैं कठोर कदम उठाऊंगी। यह 3 तरीके से काम किया जाएगा। पहला काम किया जाएगा कि मैं संस्थागत ढांचागत विकास करूंगी और मैं जो आस्तियां हैं उनका विमुद्रीकरण करूंगी और साथ ही साथ जो खर्च है वह केंद्रीय और राज्य बजट में उसको भी बढ़ाऊंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जहां तक ढांचागत नियम है वह लंबी अवधि के जो इसमें वित्त है वह पेशेवर रूप से इनका प्रबंधन किया जाता है और इसमें संस्थागत चीजों का विकास करना होगा। इसे परंतु के रूप में लाकर हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम बेहतर रूप से काम करें और इसके अनुसार मैं एक ऐसा विधेयक लेकर आऊंगी ताकि हम ऐसे संस्थानों को विकसित कर सके और इसके लिए मैंने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस संस्थान के लिए। और हमारी महत्वाकांक्षा यह है कि हम एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 5 लाख करोड़ इस DFI के लिए दिए जाएं और यह 3 वर्ष के भीतर दिया जाएगा। डेट फाइनेंसिंग, जहां तक चीजों का संबंध है जिसमें कि हम इसमें ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इसमें आगे करें और इसमें यह सब काम करके हम यह काम करेंगे महोदय। इसके माध्यम से जो ऐसी जो चीजें हैं उनका विकास किया जाएगा और साथ ही साथ हम जो रियल एस्टेट क्षेत्र में है उसको भी हम काफी बढ़ा देंगे। लेकिन जहां तक आस्ती विमुद्रीकरण का संबंध है, इस संबंध में आपको कहना चाहती हूँ मॉनिटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह जो हम यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है एक नई आस्तियों के लिए। मैं एक संभावित ब्राउनफील्ड अवसंरचना आस्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। एक आस्ती मुद्रीकरण डैशबोर्ड की प्रगति को ट्रैक करने के लिए और निवेशकों को देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए सृजित किया जाएगा। मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और PGCIL में से प्रत्येक ने एक INVIT प्रायोजित की है जो अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेगी। 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित उद्यम मूल्य के साथ प्रचलित हो रही 5 सड़कें NHAI INVIT को अंतरित की जाएगी। इसी तरह 7,000 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन आस्तियां PGCIL INVIT के लिए अंतरित की जाएंगी। रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर आस्तियों को चालू होने के पश्चात प्रचालन और रखरखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा। विमानपत्तनों का आगामी लॉट प्रचालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा। अन्य प्रमुख अवसंरचना आस्तियां जो मुद्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रोल आउट की जाएंगी वे हैं NHAI प्रचालनात्मक
टोल रोड, PGCIL की ट्रांसमिशन आस्तियां, गेल, IOCL तथा HPCL का तेल और गैस पाइपलाइनें, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में AAI विमानपत्तन, अन्य रेलवे अवसंरचना आस्तियां, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम जैसे लोक उद्यम वेयर हाउसिंग आस्तियां तथा नेफेड इत्यादि और खेल स्टेडियम। Sharp increase in capital पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि। बजट अनुमान 2020-21 में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए थे। हमारा यह प्रयास था कि संसाधनों की कमी के बावजूद हमें पूंजी पर अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना चाहिए और हम वर्ष के अंत तक लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद रखते हैं। 2021-22 के लिए मैं पूंजीगत वृद्धि में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव करती हूं और इस प्रकार 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो 2021 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। इसका मैंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट शीर्ष में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी है, जो पूंजीगत व्यय पर अधिक प्रगति दर्शाती है और अधिक निधियों की आवश्यकता है। इस व्यय के अतिरिक्त हम राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनके पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी प्रदान करेंगे। हम अवसंरचना के सृजन पर अपने बजट में अधिक खर्च करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने के लिए विशिष्ट तंत्र भी तैयार करेंगे। सड़क और राजमार्ग अवसंरचना 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के सड़कों का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दे दिया गया है, जिसका 3,800 किलोमीटर भाग निर्मित हो गया है। वर्ष 2022 तक हम दूसरे 8,500 किलोमीटर का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11,000 किलोमीटर को पूर्ण करेंगे। सड़क अवसंरचना को और बढ़ाने के लिए और अधिक आर्थिक कॉरिडोर की भी योजना बनाई जा रही है। कुछ इस प्रकार है। 3,500 किलोमीटर ऑफ नेशनल 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करेंगे। इनमें मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थेचूर कॉरिडोर एंड कंस्ट्रक्शन शामिल हैं और निर्माण कार्य आगामी वर्ष से प्रारंभ होगा। सेकेंड, केरल में मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर के 600 किलोमीटर सेक्शन सहित 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से केरल राज्य में 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य है, इंक्लूडिंग 6 और इसमें ऑफ मुंबई कन्याकुमारी मौजूदा सड़क कोलकाता से सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 किलोमीटर की लागत का राष्ट्रीय निर्माण कार्य भी इसमें शामिल है। 675 किलोमीटर ऑफ, और इसके साथ जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मैं कहती हूँ पश्चिम बंगाल, एट अ कॉस्ट ऑफ कोलकाता सिलीगुड़ी के उन्नयन सहित 25,000 करोड़ की लागत से पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कार्य है। नेशनल हाईवे वर्क्स of around 19,000 crores। असम राज्य में इस समय लगभग 19,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य आसाम में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के 1300 किलोमीटर से अधिक को कवर करते हुए 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्य आगामी 3 वर्षों में राज्य में निष्पादित किए जाएंगे।
Some of the flagship corridors, कुछ फ्लैगशिप कॉरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें 2021-22 में पर्याप्त कार्यकलाप दिखाई देंगे, अनुबंध 2 में दी गई हैं मेरे भाषण के। I am also providing मैं an enhanced outlay सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ 1,18,101 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान कर रही हूं, जिसमें से पूंजी के लिए 1,08,230 करोड़ रुपए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे अवसंरचना। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित भारत कॉरिडोर और पूर्वी समर्पित कॉरिडोर जून 2022 तक चालू हो जाएगा। निम्नलिखित अतिरिक्त पहल प्रस्तावित हैं। 2021-22 में पूर्वी DFC का सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर PPP मोड में शुरू किया जाएगा और यह इस वर्ष शुरू किया जाएगा। 274.3 किलोमीटर का गोमो दानकुनी खंड भी इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। हम भावी समर्पित भावी कॉरिडोर परियोजना को निष्पादित करेंगे। नामतः खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, पूर्वी तट कॉरिडोर भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। प्रथम चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें निष्पादित की जाएंगी। विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर RKM 46,000 RKM अर्थात 46,000 RKM